नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। आदरणीय प्रिय मित्रों, एक भक्त होने के नाते मैं कई बार अजमेर गया हूं। मेरे पास दरगाह हजरत मीरान साहब की ऐसी ही एक यात्रा की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इंटरनेट से और मेरी यात्राओं से जो भी ज्ञान मिला है, मीरान सैयद हुसैन किंग सावर साहब की कृपा से मैंने यह वीडियो बनाया है। एक धार्मिक विषय होने के नाते यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। हाँ, आपको यदि इसके बारे में या किसी अन्य अच्छी बात के बारे में मालूम हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद। अरावली पर्वत श्रृंखला और राजस्थान की जुगलबंदी ने राजस्थान को अतुलनीय बनाया है। यहाँ का अजमेर शहर भी अरावली पर्वतों को अपने में संजोए हुए है। अजमेर ने अपने अंदर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन और लंबे इतिहास को समेटा हुआ है। साथ ही साथ सभी धर्मों का सामंजस्य भी यहाँ देखने को मिलता है। जैसे सबसे बड़ा हिंदू तीर्थराज पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह, जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं सभी कौम के लिए पूजनीय स्थान है। ईसाई धर्म से संबंधित चर्च हैं और सिखों के गुरुद्वारे भी हैं। बहुत ही दिलचस्प शहर है अजमेर। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से कुछ दूरी पर बगल में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। और उसके पीछे है तारागढ़ का किला, जो अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में ही स्थित है। दोस्तों, इसे 11वीं शताब्दी में राजा अजयपाल सिंह चौहान ने मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था। यह किला शुद्ध राजपूती आर्किटेक्चर के आधार पर बना है और जहां तक नजर दौड़ाओ, अरावली पर्वत पर दूर तक बनाई गई प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीन समय में यह अजय मेरू किले के नाम से प्रसिद्ध था और इसी के नाम पर इस शहर का नाम अजमेर पड़ा है। लंबे समय के अंतराल के बाद ज्यादातर किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। हम लोग इसी पर्वतमाला पर जा रहे हैं। मेरे चैनल अनीजवाल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आइए चले देखते हैं इस वीडियो को। अभी तारागढ़ किले की ऊंचाई तक जाने के लिए सड़कें और रास्ता बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन चढ़ाई करने के लिए बहुत ही तिरछी और ऊंचे पहाड़ के तकरीबन एक ही साइड में शार्प टर्न वाली सड़कें हैं। मुझे तो बहुत डर लगा था चढ़ाई करते हुए। दोस्तों, तारागढ़ किले की सीमाओं में ही स्थित है हजरत मीरान साहब की दरगाह, जो दरगाह ख्वाजा साहब के पीछे एकदम ऊंचाई पर है। आज हम इसी दरगाह पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सैयद हुसैन किंग सावर, जिन्हें मीरान साहिब के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर में तारागढ़ किले के
गैरिसन कमांडर यानी किलेदार थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मोहम्मद गौरी ने सन 1193 ईस्वी में अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अजमेर पर अधिकार कर लिया था। तभी से मुगल और राजपूतों में युद्ध होते रहते थे। किंवदंती के अनुसार घोर के मोहम्मद गौरी ने हुसैन खंगसावर को अपना मुख्य कर संग्रहकर्ता यानी कलेक्टर नियुक्त किया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और मोहम्मद गौरी के गुलाम उत्तराधिकारी ने हजरत मीरान को तारागढ़ किले और उसके आसपास के क्षेत्रों का अधिकारी के रूप में तैनाती कर दिया था। तारागढ़ अजमेर जंक्शन से तकरीबन 4 किलोमीटर और अजमेर बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर है। अजमेर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से दरगाह जाने के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। तारागढ़ जाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर पहाड़ी दूरी तय करनी पड़ती है और 2055 फुट की ऊंचाई वाले पहाड़ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़क और बहुत ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। चलते चलते रास्ते में पृथ्वीराज चौहान का मेमोरियल भी आता है। समय कम होने की वजह से हम तो इसे अच्छी तरह नहीं देख पाए। हाँ, आप लोग जरूर देख सकते हैं। तारागढ़ में अपने प्रवास के दौरान मीरान साहब ने अपनी पवित्र, सरल लेकिन उदार जीवन शैली के माध्यम से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित किया था। उन्होंने कुष्ठ और मिर्गी से पीड़ित लोगों की औषधीय जरूरतों का ख्याल रखते हुए मानवता की सेवा की। उनके नेक कामों और बहादुरी ने कई समुदायों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने गैर विश्वासियों के बीच बहुत जलन पैदा की। उन्होंने 2 बार तारागढ़ किले पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे शाह मीरान ने जीता था, लेकिन दोनों ही मौकों पर किंग सावर ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हमलावर 18वें रजब पर जब वह असर की नमाज अदा कर रहे थे, अपने प्रयास में सफल रहे और सन 1201 में मीरा साहब को अपने साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था। किंवदंती के अनुसार मीरान साहिब के वंश को शाह ए खुरासन इमाम रिदा से जोड़ा जाता है और उत्तर भारत में सच्चे इस्लाम के शुरुआती प्रचारकों में से माना जाता है और कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार ख्वाजा गरीब नवाज द्वारा किया गया था, जिनकी शानदार दरगाह भी तारागढ़ की तलहटी में है और तीर्थ यात्रा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय स्थान है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ख्वाजा सैयद अली हमदानी, जिन्हें हजरत मीरान के पास भेजा गया था गुजरात में इस्लाम का प्रचार करने के लिए, उन्होंने शहीद हजरत मीरान साहब को दफनाने की व्यवस्था की थी।
ऊपर से सारा अजमेर शहर बहुत ही सुंदर लगता है। छोटे छोटे मकान और दूर तक फैले हुए इलाके। बरसात के मौसम में तो नजारा और भी मनमोहक होता है। एक अच्छी खासी आबादी इस पहाड़ पर रहती है। मानो के एक अलग शहर इतनी ऊंचाई पे बसा हुआ है। लगभग 15 से 20 हजार लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर कुछ सरकारी जगह भी हैं। यहाँ पर पानी, बिजली, सभी प्रकार का इंतजाम सरकार ने किया है। यहाँ पहुंचकर हमने हजरत मीरान साहब की दरगाह में हाजिरी दी और सजदा भी किया। हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं और हजरत मीरा साहब की दरगाह पर हाजिरी देते हैं। तेज हवाएं और वातावरण में चुप्पी के कारण यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। दरगाह में 3 देग हैं, जिनमें से 2 देग ग्वालियर के महाराजा की तरफ से दी गई थी। तीसरी देग जहांगीर बादशाह की तरफ से दी गई थी। तारागढ़ पहाड़ पर जिन राजाओं ने अजमेर पर शासन किया, उन्हीं के द्वारा बनवाई गई कई इमारतें हैं और बड़े बड़े द्वार हैं। दरगाह में यह गोंदी का पेड़ है, जो कि चमत्कारी पेड़ है, क्योंकि सारा साल यह पेड़ हरा भरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि बे औलाद या जिसके संतान नहीं रहती है या लड़का नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं, अगर इसका फल लेकर दरगाह में जियारत करने के बाद खा ले तो सैयद मीरा साहब की दुआ से उनके मनचाही औलाद होती है। दोस्तों, मेरे वीडियो में पुरानी मजार दिखती है, जबकि अब ऐसी शानदार मजार बन गई है। यहाँ मीरान साहब के घोड़े को दफनाया गया था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे।
ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ पर स्थित मीरान सैयद हुसैन खिंग सवार का वार्षिक 3 दिवसीय उर्स 16 से 18 तारीख तक के मौके पर दरगाह के खादिम मजार के चारों तरफ 16 तारीख सुबह से 1.25 मन लच्छा यानी कलेवा और इतनी ही मेहंदी मजार की दीवार पर लगाते हैं। मजार को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। नौबत खाने से डंका बजाया जाता है। किंवदंती के अनुसार सैयद मीरा हुसैन की शादी होने वाली थी, दूल्हा बने हुए थे, तभी उन्हें जंग के लिए हुक्म हुआ। वे अपनी फौज लेकर अजमेर पहुँचे। उसी दौरान यहाँ पर शहीद हो गए। उन्हीं की याद में उनकी मजार पर छा और मेहंदी लगाने की परंपरा भी है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 18 तारीख को दोपहर ठीक 1:30 बजे सैयद मीरा हुसैन की मजार कुछ सेकंडों के लिए हिलती है, जिसकी वजह से मजार पर बंधा हुआ लच्छा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सदियों से इस आश्चर्य को देखने के लिए हजारों की तादाद में जायरीन तारागढ़ पहुंचते हैं। मजार पर फूल और चादर पेश करते हैं। इस लच्छे और मेहंदी को बतौर तबर्रुक यानी प्रसाद के रूप में हासिल करते हैं और सभी दुआ मांगते हैं। फिर इसी दिन कुल की रस्म अदा की जाती है और मीरान हुसैन साहब का 3 दिवसीय उर्स संपन्न होता है। मान्यता है कि इस लच्छे के गले में डालने से बुरी बलाएं दूर होती हैं और मजार पर लगाई गई मेहंदी हाथों में लगाने से लड़का या लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं। बाबा साहब का शुभ नाम है मीरा सैयद हुसैन। तारागढ़ की सबसे बड़ी ज़ियारतगाह है। बाबा साहब मक्के मदीने के रहने वाले हैं। शादी को आप छोड़कर जब आपका मेला लगता है तो मजार पर मेहंदी लगती है, कंगन बनता है, सेहरा चढ़ता है। 18 रजब को बाबा साहब की समाधि होती है। इनका शुभ नाम है मीरा सैयद हुसैन। समाधि होती है। समाधि के हिलने से कंगन जो बाबा साहब के मजार में बंधा रहता है वो नीचे गिर जाता है। शुभ नाम है मीरा सैयद हुसैन। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन के पोते की समाधि है।